परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, एक भाई जी हैं जो बचपन में बहुत ज़्यादा गलतियां कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश कर दिए हैं और अब ब्रह्मचर्य नाश के कारण उनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। और भाई जी अपने रोग दोष समस्याओं को लिख करके हमारे साथ शेयर किए हैं और हमसे भाई जी अपने रोग दोष समस्याओं में मार्गदर्शन चाहते हैं। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और भाई जी का कमेंट पढ़ करके जानते हैं कि भाई जी के जीवन में, भाई जी के शरीर में क्या क्या रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद जो कि भाई जी को गाइड करने का प्रयास करते हैं, भाई जी को इस दलदल से, इस नर्क से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हालांकि कमेंट के माध्यम से हम गाइड किए हैं भाई जी को, लेकिन हमने सोचा कि यदि वीडियो के माध्यम से गाइड कर देते हैं ना, तो भाई जी को अच्छा जो है गाइडेंस मिल जाएगा और उनको एक बल भी प्रदान होगा हमारे वीडियो के माध्यम से। और साथ ही उन सभी भाइयों को बल प्रदान होगा, उन सभी भाइयों को बल मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जो भाई इस तरह के रोग दोष समस्याओं से ग्रसित हैं, इस तरह की गलती करके जो है कि दलदल में धंस चुके हैं, उन सभी भाइयों को जो कि बहुत अच्छा समझ बनेगा इस वीडियो के माध्यम से, उनको एक बल प्रदान होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए भाई जी का कमेंट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि भाई जी के जीवन में, भाई जी के शरीर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद जो भाई जी को गाइड करने का प्रयास करते हैं, भाई जी को इस दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो भाई जी लिख रहे हैं कि भाई जी, मैं 12 साल वीरहनाश किया हूँ, अभी उम्र 23 साल है, बहुत दुष्परिणाम हुए शरीर पर। मतलब भाई जी लगभग 10-11 साल गलतियाँ किए हैं, अभी उम्र 23 साल बतला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लगभग 13-14 की उम्र में शुरू हुआ होगा गलतियाँ, है ना। इसी उम्र में लोग शुरू करते हैं गलतियाँ। तो यदि 13 साल से भी पकड़े तो 23 साल का उम्र है, तो मतलब लगभग 10 साल गलतियाँ किए हैं। तो वही लिख रहे हैं कि शरीर पर बहुत दुष्परिणाम हुए हैं। फिर दुष्परिणाम को बताते हुए लिख रहे हैं कि अपचन की समस्या हो गई है, मतलब इनका पाचन तंत्र खराब हो गया है। तो इसका मतलब है कि इनकी जठराग्नि जो है कि मंद हो गई है, जठराग्नि विकृत हो गई है ना। फिर लिख रहा है कि कब्ज भी रहता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब जठराग्नि विकृत होगी तो कब्ज की समस्या आ ही जाएगी, है ना। फिर लिख रहा है कि हाथ पैर पतले हो गए हैं, इसका मतलब है कि इनके मांस धातु का क्षय हो गया है, शरीर बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है, शरीर का क्षय हो रहा है ना। फिर लिख रहा है कि आंख अंदर धंस गया है। हाँ, ऐसा होता है, जब भी मांस धातु का क्षय होता है ना, तो आंख अंदर धंस जाते हैं। फिर लिख रहा है कि हर समय भय चिंता परेशान करते हैं। भय और चिंता बना रहता है इनके साथ में। तो बंधु, जब भी शरीर से शुक्र क्षय होता है ना, तो भय और चिंता आ ही जाते हैं और अग्नि मंद होने के बाद तो ये बहुत प्रबल हो जाते हैं। शुक्रनाश से भय चिंता तो आते ही आते हैं। जब जठराग्नि विकृत हो जाती है ना, तो ये भय और चिंता बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। तो यहाँ जो है कि जठराग्नि की समस्या तो बता ही रहे भाई जी, अपचन की समस्या हो गई है, तो डर भय चिंता है तो परेशान करेंगे ही करेंगे, है ना। फिर लिख रहे हैं कि आलस और कमजोरी भी है। हाँ, तो आलस और कमजोरी रहेगी ही, जब शरीर का क्षय हो रहा है, शुक्र धातु का क्षय हो गया है, अग्नि का नाश हो गया है, तो आलस कमजोरी तो आ ही जाएगा, है ना। फिर लिख रहे हैं कि दिमाग में कमजोरी हो गया है। हाँ, दिमाग कमजोर हो गया है, मतलब मेधा शक्ति क्षीण हो गया है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है और गुस्सा आता है। हाँ, जब इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी शरीर में तो ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। फिर लिख रहे हैं कि सपन दोष भी होता है। और फिर आगे लिख रहे हैं भाई जी कि शुक्र पतला हो गया है, शुक्र धातु पतला हो गया है। तो जब शुक्र धातु पतला हो जाएगा तो सपन दोष शुरू हो ही जाता है। फिर लिख रहे हैं कि हाथ पैरों से कट कट की आवाज आता है। इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी हो गई है आपके शरीर में, बहुत अधिक शुक्र नाश हुआ है, शुक्र क्षय हुआ है शरीर से, जिसके कारण जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसके कारण आपको हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, जोड़ों से कट कट के आवाज आते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि जिंदगी नर्क बन गई है, चेहरा निस्तेज हो गया है। तो ये सब जगह भाई जी के समस्याएं हैं, रोग दोष हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि भाई जी, क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा? तो इसका उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपना खान पान सही करते हैं, अपना विचार सही रखते हैं, अपना दिनचर्या सही रखते हैं ना, तो ये जो भी समस्याएं आप गिनाए हैं, जो भी आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हुए हैं ना, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और देखिए बंधु, ये वीडियो मैं किसी एक भाई के लिए नहीं बना रहा हूँ,
जो भी भाई इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, इस तरह की गलती करके इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो चुके हैं ना, उन सभी भाइयों को मैं इस वीडियो के माध्यम से गाइड कर रहा हूँ। यदि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करते हैं ना, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं ना, ये सभी रोग दोष, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर बन जाएगा। जी हाँ बंधुओं, ये जो शुक्र धातु है ना, ये बहुत ही जबरदस्त रसायन है, बहुत जबरदस्त रसायन है। रसायन का मतलब होता है टॉनिक, है ना, तो ये बहुत ही जबरदस्त टॉनिक है और ये ऐसा टॉनिक है ना कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है शरीर पर, है ना। यदि आप बाहर से कोई टॉनिक खाते हैं ना, तो उसमें देखना होता है कि आपके शरीर पर सूट करेगा कि नहीं करेगा, आपको इस मतलब ये लाभ देगा कि हानि देगा, ये देखना पड़ता है। आपके शरीर के जो है कि दोषों को ध्यान में रखना होता है और जो है कि उस टॉनिक के तासीर को ध्यान में रखना होता है ना, तब जो है कि दवाई मैच करी जाती है शरीर के साथ में। लेकिन ये ब्रह्मचर्य जो है ना, इसमें सब कुछ नहीं देखना है, इसमें शरीर के दोषों को नहीं देखना है, शरीर के जो है कि औषधि के तासीर को नहीं देखना है, शरीर के दोष को भी नहीं देखना है। ये शुक्र धातु को बस धारण करना है बस, और जो है कि आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, थोड़े दिन उपद्रव होते हैं, वो मैं गाइड किया हूँ, बहुत से वीडियो में मैं गाइड किया हूँ। उसमें जो है कि धैर्य रखना होता है। उस उपद्रव से निकलने के बाद जो है कि जीवन बेहतर बनने लग जाता है। तो आप सभी जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, परेशान ना होइए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, वे सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से और अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करने से। हाँ, एक इस भाई को मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपके अग्नि को लेकर के थोड़ा सा डाउट है कि आपने कुछ विशेष जो है कि वर्णन नहीं किया कि आपको कितनी जो है कि मंदाग्नि हुई है ना। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, यदि थोड़ी बहुत अग्नि में विकृति आई है ना, तो आप परेशान ना होइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य से आपकी अग्नि जो है कि धीरे धीरे पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाएगी, यदि थोड़ी सी मंदाग्नि है तो। और यदि ज़्यादा मंदाग्नि हो गई है, ज़्यादा ही आपकी अग्नि विकृत हो गई है ना, तो आपको थोड़ा सा अग्नि की चिकित्सा लेना पड़ेगा अपने आसपास के वैद्य से, है ना। लेकिन पहले आप कुछ महीनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहले आप 2 से 3 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, आंख बंद करके धैर्यपूर्वक 2 से 3 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद देखें कि क्या आपको दवाई की आवश्यकता है, क्या आपको कुछ अग्निवर्धक औषधियों की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता लगता है तो आप कुछ औषधि लीजिए अपने आसपास के वैद्य से। और यदि लगता है कि नहीं, मैं तो निकल रहा हूँ, बहुत तेजी से निकल रहा हूँ इस नर्क से, इस दलदल से, तो फिर दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी मार्ग पर आगे बढ़ के धीरे धीरे अपने सभी समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी दुखी ना होइए, कोई भी भाई दुखी ना हो। विशेष करके मैं इस भाई से कहना चाहूँगा कि भाई आप दुखी ना होइए, आप 2 से 3 महीना तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए धैर्यपूर्वक। उसके बाद देखिए बाकी किसी समस्या के लिए आपको औषधि नहीं लेना है। जितने भी आप समस्याएं बताए हैं ना, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। हाँ, अगर खर्च करना पड़ा तो आप अग्नि के लिए खर्च करेंगे, ठीक है ना। वो भी 2 से 3 महीना ब्रह्मचर्य करने के बाद ये निर्णय लेंगे आप कि आपको चिकित्सा चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। यदि आपको लगने लगे कि नहीं, मुझे चिकित्सा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हो रहा हूँ, तो फिर ठीक है, आगे बढ़िए। और लगे कि नहीं, मुझे पेट के लिए कुछ लेना चाहिए, तो आसपास के जो है कि वैद्य से कुछ हल्की फुल्की पाचक की दवाइयाँ ले लेंगे अपने दोष के अनुसार, ठीक है। तो आप इस नर्क से, इस दलदल से बाहर निकल जाएंगे। और जिस भाई को भी इस तरह की अग्नि की समस्या है, वो भाई इसी को फॉलो करें, है ना। इसी तरह से करें कि पहले कुछ महीने तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, 2 महीना 3 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद यदि उनको औषधि की आवश्यकता लगता है तो औषधि लें, और यदि नहीं लगता है तो फिर इसी मार्ग पर जो है कि आगे बढ़ करके अपने रोग दोष को पूरी तरह से नष्ट करें, ठीक है। और भाइयों, आप सभी नाम जप भी जरूर करें। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब नाम जप भी जरूर करें मेरे भाइयों। नाम जप से ना बहुत शक्ति प्राप्त होता है, बहुत शक्ति प्राप्त होता है ना। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती है नाम जप से, है ना। और जब आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है ना, तो इससे अग्नि का शक्ति बढ़ता है ना। जब जीवनी शक्ति बढ़ती है तो शरीर में शक्ति बढ़ता है, अग्नि में शक्ति बढ़ता है। और जब अग्नि में शक्ति बढ़ता है ना, अग्नि बलवान होती है ना, तो खाया पिया शरीर में लगने लग जाता है। जब खाया पिया शरीर में लगता है ना, तो व्यक्ति बहुत जल्दी इस दलदल से बाहर निकल जाता है, बहुत जल्दी इस दलदल से बाहर निकलता है। और सभी अंगों को जो है कि बल जो है कि प्राप्त होता है नाम जप के मदद से, है ना। तो आप सभी नाम जप भी जरूर करें। नाम जप से भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है, जीवन में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है ना। तो आप सभी नाम जप भी करें, अपने विचार को ठीक रखें, अपने खान पान को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मेरे भाइयों, जो है कि अपने लाइफ स्टाइल को आप लोग बेहतर करिए, बस अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है। यदि आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में ये जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत बेहतर बन जाएगा।
तो आप सभी परेशान ना होइए, चिंतित ना होइए, तनिक भी आप लोग चिंता ना करिए मेरे भाइयों। बस ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य बहुत 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 जबरदस्त औषधि है मेरे भाइयों। ये बहुत जबरदस्त टॉनिक है, मतलब गिरे से गिरे व्यक्ति को भी उठाने की क्षमता रखता है ये ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य गिरे से गिरे व्यक्ति को भी उठाने की क्षमता रखता है। तो मेरे भाइयों, आप लोग इस पर भरोसा करिए, आप लोग धैर्य रखिए, और धैर्य रख के, भरोसा रख के, हिम्मत रख के आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, वे सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करने से। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।